टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। एमपी सिविल जज के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से। 10 तारीख से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। काफ़ी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है, तो ये 7500110314 इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं एमपी सिविल जज से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें, रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे और पिछले साल का जो क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा ये एमपी सिविल जज का है बैच तो स्टार्ट हो ही रहा है, आप इस पर कॉल करना है। उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई लोकल एक्ट के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं, 148 सेक्शन है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है? डिफरेंट चीज़ ये है कि ये एक ऐसा अकेला अपने आप में एक्ट है जिसमें नया सेक्शन जोड़ा गया। अभी तक जितने भी एक्ट आपने देखे होंगे जिनमें अमेंडमेंट्स होते हैं, तो कुछ इस तरह से अमेंडमेंट होता है। लेट सपोज सेक्शन नंबर 10 में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो इस तरह से होगा, 10A B C, कुछ इस तरह से अमेंडमेंट होते हैं। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें 148 एक नया नंबर ही सेक्शन इंसर्ट किया गया है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। अपने आप में अनूठा है। लेट सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने सारे हुए हैं, है ना, लेकिन कभी भी आर्टिकल 395 में एक जोड़कर कभी भी 396 नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के बाद ये पहला एग्जाम होने वाला है। और बिहार में भी आ रहा है ये ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहां भी ध्यान रखना, बिहार में भी ध्यान रखना और आप एमपी में भी ध्यान रखना, पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट मैम सेक्शन 13 कैसे लेकर आ गई? सेक्शन 13 हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो इस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो हमेशा याद रखा कीजिए कि जो एक्ट का नाम है, ध्यान दो कहीं वो एक्ट का नाम या उससे रिलेटेड चीज कोई डेफिनेशन में डिफाइन है क्या? जैसे कि एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस वर्ड इटसेल्फ सेक्शन 3 की डेफिनेशन में डिफाइन है ना। इस तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो वर्ड है वो सेक्शन 13 में डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 13 में डिफाइन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ये होता है ये देखो चार्ट आपको दिख रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। इट कंप्राइजेस थ्री। क्या है? सबसे पहला आता है प्रोमिसरी नोट, फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर आता है चेक यू। ठीक है, ये तीन चीजें जो है हिंदी में इन्हें कहते हैं वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक। ठीक है, अब इनकी जो सेक्शन है वो कितने इजी है, देखो 4 5 6, सब एकदम लाइन से हैं, तो आपको कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है। पहला प्रॉमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर चेक। ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ डिफाइन है? वो है सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं। वो है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये तीन होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब हम इन तीन को देख लेते हैं। इन तीनों को मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, इसे हम वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल मैंने इसलिए लिखा ताकि तीनों की कंपैरेटिव स्टडी आप कर सके और इतनी इजीली चुटकी बजाते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोमिसरी नोट जो होते हैं वो कैसा होता है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये तो है ही, देखो राइटिंग में है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। दूसरा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के कि आपको पैसे देने हैं, और जो बना रहा है, जो जिसने लिखा है कि फला तारीख पर इतने रुपए दे, तो उसके साइन होने चाहिए, जिसने लिखा है उसके साइन होने चाहिए और बिना किसी शर्त के देना चाहिए। दूसरा टू पे, किसको पे करना है? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ये क्या लिखा होगा कि पे करो, कुछ जो पैसा है वो पे करना है। जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल कि एक लिखा हुआ होगा कि रामलाल को 15 सितंबर को 10,000 रुपए देने हैं, तो ये चीज लिखी है। तो जो भी कोई मेकर है उसके साइन होंगे और क्या लिखा होगा? पे सर्टेन सम, 10,000 रुपए, क्या मतलब सर्टेन, ऐसा थोड़ी कि 10 से 15,000 रुपए देने, ये चीज नहीं आएगी, सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, और किसको देना है? वेरी इंपॉर्टेंट, टू सर्टेन पर्सन,
किसी एक निश्चित व्यक्ति को ही देना है, जैसे मैंने लिखा था रामलाल को दे, ठीक है, या किसको देना है, और बियरर जिसके पास वो कागज लेके जो घूम रहा है, जैसे चेक हम फाड़ के दे देते हैं कई बार, मान लीजिए ओनर को चेक दिया ओनर के नाम पे, अब ओनर इतना बिजी है तो अपने सर्वेंट को भेजता है ना, तो बियरर, बियर का मतलब जो वाहक है, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब आपको देखो एक डेफिनेशन याद करनी और तीनों तीनों खत्म कैसे। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन को आप बिल ऑफ एक्सचेंज से देखें, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें क्या है, ऑर्डर है, इसमें अंडरटेकिंग है कि हाँ मैं दूंगा, और इसमें ऑर्डर है कि आप देंगे। नेक्स्ट आता है साइंड बाय द मेकर, तो ये भी सेम है, साइंड बाय द मेकर। उसके बाद आता है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ये तो है ही सर्टेन सम ऑफ मनी, लेकिन किसको है ये, साइंड बाय द मेकर, और क्या करेंगे, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट मतलब किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, ऑर्डर दे रहे हैं, इस वजह से ये क्या हुआ है, डायरेक्ट हुआ है ऑर्डर, ठीक है। क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या, टू पे सर्टेन मनी टू सर्टेन पर्सन, की निश्चित पैसा 10,000 रुपए किसी एक व्यक्ति को जाके दो। देखो बिल्कुल सेम, सर्टेन मनी सर्टेन पर्सन, दोबारा से बना देती हूँ, ये देखो ऑर्डर कर रहे हैं, और ये ऑर्डर किसको कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को कर रहे हैं ऑर्डर, और जो लास्ट की दो पॉइंट थे, टू सर्टेन पर्सन, ठीक है, और सर्टेन सम ऑफ मनी, करेक्ट। एक डेफिनेशन याद की और एक हो गया, सिर्फ डिफरेंस जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में वो सिर्फ इतना है, यहाँ तो होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और यहाँ होता है अनकंडीशनल ऑर्डर, बस सिर्फ इतना सा है, इसमें ऑर्डर आएगा। और तीसरी डेफिनेशन उसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है उसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर को हो, बैंकर मतलब जो नाम जो संस्था आपको देने वाली है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी स्पेसिफाइड बैंकर का अगर नाम लिख दिया है तो वो सभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, चेक होते हैं। देखो इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, हिंदी में देखो विनिमय पत्र जो कि किसको है, एक बैंकर को लिखा गया है, वो क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। इजीली याद हो गया ना, एक याद करना है और बाकी की तीन एक साथ याद, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन देखो आप कितने हैं आज के लेक्चर में से, क्वेश्चन आता है यहाँ से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले तो सेक्शन पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे इसके अंदर कौन से आते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, ठीक है। फिर आएगा प्रॉमिसरी नोट कौन सी धारा में, 4 में, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सी धारा में, 5 में, चेक किस धारा में है, 6 के अंदर। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, ये डेफिनेशन दी होगी प्रॉमिसरी नोट की, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब पूछेगा ये कौन सी डेफिनेशन है ना, तो आप कैसे पहचानोगे, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग तो है ही सेम, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जहां ये वर्ड आपको दिख जाए तो समझ लेना तुरंत कौन सी डेफिनेशन है आपकी, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन है, ठीक है। और जैसे ही आपको अनकंडीशनल ऑर्डर दिखाई दे तो तुरंत समझ लेना बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। 6 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में चेक किए और इस तरीके से आप पढ़ोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो 2019 में ये देखिए आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये वहीं का है और स्क्रीनशॉट लिया इसलिए ऐसा ब्लर हो गया है। देखो सेक्शन 13 कहा था ना, सेक्शन 13 से आएगा, सॉरी सेक्शन 13 मेंशन कर दिया है और इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, नॉट पूछा है। तो हमें याद है कि सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो देखो क्या इंक्लूड नहीं पूछा है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, तो क्या इंक्लूड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। और यही आंसर क्या हो गया हमारा, ए आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर से याद दिला दो हमारा जो बैच है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और लोकल एक्ट अगर किसी को है कि मेरा पहले से तैयार है मेजर एक्ट, तो वो लोकल एक्ट भी ज्वाइन कर सकता है। और जो ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है आपको इस पे कॉल करना है, ठीक है। इस पे कॉल करके आप टाइमिंग पूछ सकते हैं, फीस पूछ सकते हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है वो तो मैंने इसमें बता ही दिया है, और भी कोई अन्य क्वेरी है वो भी आप इसमें कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।